नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। आज हम हैं एनसीआर के तेजी से उभरते शहरों में से एक गुड़गांव में, जिसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुड़गांव में बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर का दायरा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने सफर की शुरुआत करें उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर गुड़गांव की बदलती हुई तस्वीर पर। एनसीआर में शामिल गुड़गांव शहर, जिसे पुराने वक्त में गुरुग्राम के नाम से जाना जाता था, आज तरक्की की नई इबारत लिख रहा है। मौजूदा समय में मिलेनियम सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से गुड़गांव देश के नक्शे पर अपनी छाप बखूबी बना रहा है। किसी वक्त अनडेवलप इलाके के तौर पे जाने जाने वाला गुड़गांव आज फाइनेंशियल हब के तौर पे उभर रहा है। आज गुड़गांव में 500 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, जिसमें आधी से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां शामिल हैं। 1970 में देश की जानी मानी ऑटो कंपनी मारुति ने गुड़गांव में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी और फिर उसके बाद नामी गिरामी कंपनियां जैसे जीई और सीमेंस के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज भी जारी है। आईटी और सर्विस सेक्टर के लिहाज से गुड़गांव पसंदीदा डेस्टिनेशन बनकर उभर रहा है। गुड़गांव में रोजगार के बढ़ते मौकों के साथ यहाँ हाउसिंग की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से गुड़गांव नौकरी पेशा लोगों को खूब भा रहा है। यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर मिड सेगमेंट अपार्टमेंट और लग्जरी अपार्टमेंट की अच्छी डिमांड है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि गुड़गांव में रियल एस्टेट सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपको हाउसिंग के लिहाज से ढेरों प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन आज जो हम आपको प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं वो सबसे हटकर है। ये है सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट, जिसे बना रहे हैं यहाँ के जाने माने डेवलपर्स सेंट्रल पार्क। आइए डालते हैं एक नजर सेंट्रल पार्क डेवलपर्स के अब तक के सफर पर। गुड़गांव बेस्ड सेंट्रल पार्क डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर का जाना माना नाम है। 2001 में सेंट्रल पार्क डेवलपर्स ने रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा। बीते 15 सालों में सेंट्रल पार्क होम बायर्स का विश्वास जीतने में कामयाब रहा। सेंट्रल पार्क डेवलपर्स ने 2001 में अपने पहले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेंट्रल पार्क 1 से शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट को बढ़िया रिस्पांस मिला। सेंट्रल पार्क 1 की सफलता के बाद अब कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत बख्शी सेंट्रल पार्क 2 डिलीवर करने की तैयारी में है। इस कंपनी का मंत्र ये है कि सेंट्रल पार्क कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। सेंट्रल पार्क की यूएसपी खासतौर पर लग्जरी सेगमेंट में है। रेजिडेंशियल सेगमेंट के अलावा सेंट्रल पार्क डेवलपर्स हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल सेक्टर में भी बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सेंट्रल पार्क डेवलपर्स नोएडा में ITSEZ भी बना रही है। तो ये आपने देखा सेंट्रल पार्क डेवलपर्स का अब तक का सफर। इससे पहले कि मैं आपको अंदर लेकर जाऊं और दिखाऊं एक सैंपल फ्लैट, आइए नजर डालते हैं सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट पर। सेंट्रल पार्क 1 की शानदार सफलता के बाद सेंट्रल पार्क डेवलपर्स गुड़गांव सेक्टर 48 सोना रोड पर सेंट्रल पार्क 2 के नाम से लग्जरी प्रोजेक्ट ला रहे हैं। 50 एकड़ में फैले इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपको 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस के अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है। यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, थिएटर, किड्स पार्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट में कॉन्सियर्ज सर्विसेज का भी फायदा आप उठा सकते हैं, जिसमें आपको हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री, फूड ऑन कॉल जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। सेंट्रल पार्क की खासियत यह है कि यहाँ आपको भरपूर ग्रीन एरिया मिलेगा और सेंट्रल पार्क 2 में करीब 1687 रेजिडेंशियल यूनिट्स तैयार की जा रही हैं, जिसमें 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, 3 BHK, 4 BHK और ट्रिप्लेक्स पेंट हाउस और टाउन हाउस जैसे विकल्प भी मिलेंगे। जल्दी सेंट्रल पार्क डेवलपर्स सेंट्रल पार्क 3 नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर भी विचार कर रहे हैं, जिसमें भी घर खरीदारों को मिलेंगे शानदार ऑप्शंस। तो आपने देखी सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट की एक झलक। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ के सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट में। हालांकि ये एक सैंपल फ्लैट है, लेकिन सेंट्रल पार्क डेवलपर्स ने इसे प्रॉमिस फ्लैट का नाम दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खासियत आपको इस फ्लैट में दिखाई जाएगी, डिलीवरी भी वैसे ही 100% की जाएगी। तो चलिए लेते हैं जायजा इस 4 BHK सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट का। जानते हैं किस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको मिलेगा। अब हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट के सुपर लग्जूरियस प्रॉमिस फ्लैट के अंदर। जैसे ही आप इस फ्लैट में एंटर करेंगे तो 7x8 की लॉबी यहाँ पर बनाई गई है और ये लॉबी सीधा जाएगी
डाइनिंग कम लिविंग एरिया की ओर। आपको डाइनिंग कम लिविंग एरिया के पास मैं लेकर चलूं, उससे पहले जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि इस लॉबी में काफी अच्छा यूटिलिटी स्पेस दिया हुआ है। ये जो आप यहाँ पर डोर देख रहे हैं, जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ये रैक दिखेगा। इसको आप शू रैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही एक छोटा सा पाउडर रूम बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर आप जल्दी से फैशन अप हो सकते हैं। तो ये जो लॉबी है, अब आप सीधे चलेंगे सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट, जो सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, आपका वेलकम करेगा ये स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें, शुरुआत करते हैं लिविंग एरिया से। 13 बाय 20 का एरिया है यहाँ पर और काफी स्पेशियस आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं, काफी स्पेशियस यहाँ पर इसको बनाया गया है और जो यहाँ का इंटीरियर डिजाइन किया गया है काबिले तारीफ है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो वेंटिलेशन है उसका अच्छा इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे अगर अपार्टमेंट्स की खासियत की बात करें या फिर यूएसपी की बात करें तो आपको चारों तरफ से अच्छा वेंटिलेशन मिल जाएगा यहाँ पर। अगर लिविंग एरिया के बाद हम बात करें डाइनिंग एरिया की, तो डाइनिंग एरिया में भी अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाएगी। स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 13 बाय 17 का एरिया है ये, जिसे काफी अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। यहाँ पर डाइनिंग टेबल सजाया गया है, डेकोरेशन के लिए अलग से यहाँ पर एक डेकोरेटिव काउंटर भी बनाया गया है। जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ओपन स्पेस का इस अपार्टमेंट में काफी ध्यान रखा गया है, तो लिविंग कम डाइनिंग एरिया के साथ ही आपको मिलेगी ये ओपन बालकनी, जहां से आप एक बार फिर से हरा भरा नजारा यानी कि ग्रीन व्यू का आनंद ले सकते हैं। इस डाइनिंग कम लिविंग एरिया की एक खासियत और भी है, वो ये कि इस एरिया में आपको टेलीविजन के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि जब सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आखिर लिविंग या डाइनिंग एरिया में टेलीविजन के लिए स्पेस क्यों नहीं दिया गया। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ ही बनाया गया है 10 बाय 21 का ये फैमिली लाउंज, जहां पर आप अपने पूरे परिवार या फिर मेहमानों के साथ बैठकर अपने फेवरेट शोज या मूवीज का मजा ले सकते हैं। और इसकी कहा जाए कि यूटिलिटी काफी मायनों में देखी जा सकती है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब गेस्ट घर पर आते हैं वो लिविंग एरिया में बैठे होते हैं और घर का कोई मेंबर या फिर बच्चे देखना चाहते हैं टीवी, लेकिन गेस्ट होने की वजह से उन्हें टीवी देखने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अब वो सीन नहीं होने वाला है। डाइनिंग एरिया के ठीक सामने यहाँ पर बनाया गया है मॉड्यूलर किचन। 13 बाय 17 के स्पेस में इस किचन को बनाया गया है और जैसे ही आप किचन में एंटर करेंगे तो एक खुला स्पेस आपको मिलेगा। इस किचन की खासियत ये है कि ये वेल फिटेड किचन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉकरी कैबिनेट्स बनाए गए हैं, यानी कि कम स्पेस में आप ज्यादा से ज्यादा किस तरह से इस्तेमाल कर सकें, उन सब चीजों का इसमें ध्यान रखा गया है। और अक्सर देखा जाता है कि जितनी भी हाउसवाइफ हैं या फिर जो घर की महिलाएं हैं, उन्हें क्रॉकरी का बहुत शौक होता है और आपकी क्रॉकरी की देखभाल अच्छे से की जाए, सेफर साइड उनके लिए यहाँ पर इस रैक में देखी जा सकती है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो रेफ्रिजरेटर है उसका स्पेस भी डेजिग्नेट किया गया है। ऊपर रेफ्रिजरेटर और नीचे फ्रीजर का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो आप इस किचन में देखेंगी कि इंटीरियर काफी अच्छा आपको दिखाई देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये साइड कॉर्नर है, यहाँ पर ओवन और ओटीसी के लिए स्पेस डेजिग्नेट किया गया है। जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड बदल रहा है, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो रही है, तो ओवन और ओटीसी एक किचन की नेसेसिटी बन गया है और इसके लिए आपको अलग से कोई स्पेस कहा जाए कि रोकने की जरूरत नहीं है। साइड कॉर्नर को ही आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं शेल्फ के साथ ही डिश वॉशर की स्पेस को बनाया गया है। और अगर हम रैक्स भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये एक इटालियन डिजाइन के ये रैक्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर आप अपने स्पून्स या दूसरी चीजें रख सकते हैं। डिश वॉशर की अगर हम बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि या तो ऊपर रैक बनाया जाता है जहाँ पर आपको डेली रूटीन की जो यूटेंसिल्स हैं उन्हें ऊपर रखना पड़ता है, पानी से वो खराब हो जाते हैं। लेकिन इस किचन में आपको वो सब चीजें नहीं फेस करनी होगी। अलग से ही यहाँ पर जो यूटेंसिल रैक है उसका स्पेस भी डेजिग्नेट किया गया है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पर कहा जाए कि जो स्पेशियस किचन है, यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन के लिए भी जगह मिल जाएगी। हालांकि किचन में वॉशिंग मशीन कम ही देखने को मिलती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप इस स्पेस को वॉशिंग मशीन
के लिए यूटिलाइज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करना चाहें तो भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। किचन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगा ये छोटा सा यूटिलिटी एरिया, यानी कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि किचन में वॉशिंग मशीन को रखा जाए तो आप यूटिलिटी एरिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बनाया गया है सीधा सर्वेंट रूम के साथ। एक छोटा सा सर्वेंट रूम यहाँ पर रखा गया है, यानी कि अगर आपके घर में सर्वेंट है तो उसके लिए भी अलग से जगह है आपके घर में, जो कि सीधा सटा हुआ है आपकी मॉड्यूलर किचन के साथ। अभी तक हमने देखा सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट के लिविंग कम डाइनिंग एरिया को किस तरह से सजाया गया है, कितनी स्पेस यहां पर दी गई है। साथ ही साथ हमने जायजा लिया मॉड्यूलर किचन का और फैमिली लाउंज का। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट के मास्टर बेडरूम और गेस्ट बेडरूम में क्या खासियत है। अब बारी है इस अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम का जायजा लेने की। लिविंग कम डाइनिंग एरिया से निकलकर जब आप इस लॉबी में आएंगे, जो कि आपको सीधा मास्टर बेडरूम तक लेकर जाएगी, तो साइड में आपको ये छोटा सा स्पेस मिलेगा जिसे आप स्टडी रूम या फिर पूजा घर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लॉबी को फॉलो करते करते आप सीधा पहुंचेंगे इस अपार्टमेंट के सबसे खास कमरे में, जो है मास्टर बेडरूम। एरिया की बात करें तो 22 बाय 23 का यहाँ पर एरिया डेजिग्नेट किया गया है मास्टर बेडरूम के लिए। और जैसे ही आप इस बेडरूम में एंटर करेंगे तो एक ग्रैंड फीलिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड लगाया गया है और ये इतना स्पेशियस है कि आपको यहाँ पर फुटर और कहा जाए कि जो एक इजी लाउंजर है उसके लिए भी अलग से स्पेस मिल जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि बेडरूम में जो बेड के अलावा आपको इतनी स्पेस नहीं मिल पाती है कि आप दूसरे फर्नीचर्स को भी यहाँ पर अकोमोडेट कर पाए, लेकिन इस अपार्टमेंट के मास्टर बेडरूम की खासियत साफ तौर पर देखी जा सकती है। काफी खुला, काफी स्पेशियस, और जो कि इस अपार्टमेंट की यूएसपी है वो आप देखेंगे आपको मास्टर बेडरूम में भी मिलेगी। साथ ही साथ एक खास बात यह है कि यहाँ पर वार्डरोब एरिया भी डेजिग्नेट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नर में वार्डरोब एरिया बनाया गया है, जहाँ पर कहा जाए कि आप काफी अच्छे से यूटिलाइज इसको किया गया है। वार्डरोब एरिया के साथ ही यहाँ पर बाथरूम बनाया गया है। अगर हम स्पेस की बात करें तो 9x18 की स्पेस में ये बाथरूम को बनाया गया है। वेल फिटेड ये पूरा बाथरूम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 वॉश बेसिन है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि बाथ टब के लिए भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी और फाउंटेन एरिया भी यहाँ पर अलग से डेजिग्नेट किया गया है। मास्टर बेडरूम के बाद अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल पार्क 2 सुपर लग्जूरियस प्रोजेक्ट में गेस्ट बेडरूम की एक झलक। 13x15 की स्पेस में गेस्ट बेडरूम बनाया गया है और यहाँ पर भी स्पेस का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं बेड लगाने के बाद भी आपको इस रूम में वॉकिंग स्पेस काफी ज्यादा मिल जाएगी। और अगर हम अलमीरा की बात करें तो अलग से कोई स्पेस डेजिग्नेट नहीं, बल्कि आपको यहाँ पर फिटेड वुडन अलमीरा मिलेगी और अलमीरा के साथ ही जो स्पेस मौजूद है उसे आप स्टडी टेबल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड के ठीक सामने जो वॉल बनाई गई है, फिलहाल इसे डेकोरेशन स्पेस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर टेलीविजन भी फिट करवा सकते हैं। साथ ही इस बेडरूम के साथ आपको मिलेगा अटैच बाथरूम, जो कि मॉडर्न फिटेड अटैच बाथरूम है, जहां पर शावर स्पेस का भी अलग से इंतजाम किया गया है। और इस बेडरूम की भी यूएसपी जो हम पूरे अपार्टमेंट्स की देख रहे हैं वो ये है कि इस अपार्टमेंट के आप किसी भी कमरे में जाएंगे आपको हर जगह मिलेगी बालकनी, यानी कि एक अलग से स्पेस आपको हर एक रूम में मिलेगा। सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट जिसका हम जायजा ले रहे हैं फिलहाल, इनमें 4 BHK ये सुपर लग्जूरियस अपार्टमेंट है। और इस बेडरूम के अलावा हमने पहले देखा मास्टर बेडरूम, ये गेस्ट बेडरूम, इसके अलावा 2 और बेडरूम भी इस अपार्टमेंट में बनाए गए हैं जो मोर और लेस इसी साइज के हैं, जिसे आप इन लॉज रूम या फिर चिल्ड्रंस बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपको दिखाई सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट के खूबसूरत सुपर लग्जरी प्रॉमिस अपार्टमेंट की एक झलक। मेरे लिए तो ये किसी ड्रीम होम से कम नहीं है। अगर आप सेंट्रल पार्क 2 प्रोजेक्ट में घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 3 BHK, 4 BHK और पेंट हाउस के ऑप्शन मौजूद हैं। बात करें कीमत की तो 3 BHK में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगी स्पेस वाइज, जिसमें 2426 स्क्वायर फीट और 2647 स्क्वायर फीट का ऑप्शन है और इसके लिए आपको कीमत देनी होगी करीब 3.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा अगर हम 4 BHK की बात करें
ये एक कहा जाए कि सुपर लग्जरीज अपार्टमेंट है जिसकी झलक हमने आपको दिखाई। इसमें अगर हम स्पेस की बात करें तो 3,931 स्क्वायर फीट में इस आलीशान घर को बनाया गया है और इसके लिए आपको कीमत देनी होगी करीब 5 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट में आपके पास पेंट हाउस का भी ऑप्शन मौजूद है। इसमें भी आपको स्पेस वाइज, एरिया वाइज 2 ऑप्शन मिलेंगे, 5,626 स्क्वायर फीट और 8,750 स्क्वायर फीट, और इसके लिए आपको देने होंगे 8 करोड़ रुपए से लेकर 13 करोड़ रुपए। तो अगर आप भी यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो मेरे साथ मौजूद रहेंगे सेंट्रल पार्क के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अमरजीत बख्शी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ है अमरजीत बख्शी जो कि फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सेंट्रल पार्क के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल पार्क, क्या खासियत है इस प्रोजेक्ट की? यहाँ पर आप खड़े हैं, ये सेंट्रल पार्क 2 है जी। सेंट्रल पार्क 1 गोल्फ कोर्स रोड पे आया था। वी वर द फर्स्ट टू ब्रिंग लग्जरी प्रोजेक्ट देयर। इसी तरीके से सोना रोड में भी पहले लग्जरी प्रोजेक्ट हम ही लेके आए और आज के दिन ये 50 एकड़ में है प्लॉट और इसमें बहुत खास ख्याल किया गया है कई बातों का। वी आर वेरी बिल्डिंग ए वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी सिक्योरिटी टीम। देन वी हैव टेकन केयर ऑफ हाउ द पर्सन विल स्पेंड हिज डे, वीकडे, वीकेंड, समर, विंटर, मानसून, यानी कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं होता, इसीलिए हमने इसका नाम भी रिजॉर्ट रखा है। और बच्चों के लिए एक स्पेशल बहुत बड़ा क्लब दे रहे हैं जहां पर बच्चे खुद मेंबर होंगे और पेरेंट्स उनके गेस्ट होंगे और उनको बस कहीं और जाने की सोच ही नहीं आएगी कहीं और जाए। आपसे जानना चाहेंगे, जब हम गुड़गांव की बात करते हैं तो क्या क्वालिटी आपको यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर में दिखाई देती है? गुड़गांव का जो कंपटीशन है सिर्फ नोएडा के साथ है और नोएडा से ये एक एज ऊपर ले जाता है 2 बातों करके। और पहली तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इज इन हरियाणा सिक्योरिटी बेटर है देन यूपी में कुछ एपिसोड हो गए, उससे फिर मल्टीनेशनल कुछ डिस्करेज होगी। नंबर 2 ये एडवांटेज हुआ कि शुरू में बहुत मल्टीनेशनल यहाँ पर आ गई, उससे एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेंड यहाँ बन गया। बिल्कुल सर, मैं भी यही आपसे पूछना चाह रही थी कि गुड़गांव की अगर हम बात करें तो साइबर सिटी के तौर पर भी इसको जाना जाता है, कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो एक डिमांड है रियल एस्टेट सेक्टर में, खासतौर पर जब हम हाउसिंग की बात करें तो उसमें भी अच्छा बूस्ट दिखाई देता है? गुड़गांव का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ पर प्लानिंग में बहुत कुछ है। गवर्नमेंट काफी फॉर वट एवर रीजन नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव से बेटर है फॉर द टाइम भी। But over a period of time, I think Gurgaon will also pick up in infrastructure. But the thrust of luxury is towards Gurgaon, not Noida. सर, जिस तरह से आपने कहा कि जैसे जैसे अब आने वाले समय में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी और ज्यादा बूस्ट इस यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा। जब हम बूस्ट की बात करते हैं तो एक एप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट रहता है या फिर जो एक सोच रहती है वो हमेशा दिमाग में रहती है, तो किस तरह की एप्रिसिएशन यहाँ पर आप देखते हैं? 2 तरह की एप्रिसिएशन है। एक तो ओवरऑल एप्रिसिएशन जो रियल एस्टेट की होती है विच इज कंट्री में क्या हो रहा है, तो दूसरा एप्रिसिएशन जो है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की होती है। प्रोजेक्ट की तो यहाँ बड़ी ज़बरदस्त, आई रेकन कि विद इन 2 ईयर्स प्राइस नियरली डबल हो जाएगी इसकी। और उसके रीज़न है हमारे को बिल्कुल माइंड क्लियर है कि क्यों हो जाएगी और हमें बहुत खुशी है। रेंटल तो अभी भी बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल गुड़गांव में सबसे अच्छे यहीं पर हैं और बहुत फॉरनर्स का रुख है यहाँ पर। फॉरनर्स इस प्रोजेक्ट में रहना बहुत पसंद कर रहे हैं और अभी काफ़ी फैसिलिटीज़ तैयार हो रही हैं। वो एक बारी तैयार हो जाती हैं तो इट्स ए ड्रीम प्रोजेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी सेंट्रल पार्क 2 की अगर हम बात करें, अभी क्या स्टेटस है, कब से यहाँ पर डिलीवरी शुरू हो जाएगी? सेंट्रल पार्क 2 की डिलीवरी तो हो चुकी है, जैसे आप देखें वहाँ 500 फैमिली तो फेज 1 में रह रही हैं और फेज 2 में भी लगभग 50 फैमिली हैं और द रूम है उसके अंदर भी 50 से ऊपर फैमिली आ चुकी हैं
अब मार्च जब आ जाएगा, बच्चों के स्कूल जब शिफ्ट होंगे, मेरा ख्याल है कि एकदम से 100 फैमिली और आ जाएंगे और ये होता जाएगा। और हम तो बहुत हैरान हैं, बाकी लोगों के प्रोजेक्ट तो डिलीवरी के बाद भी सालों साल खाली रहते हैं, ये तो बड़ी स्पीड से भर रहा है। बिल्कुल, कहा जाए कि एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी सर्विस आप दे रहे, शायद यही वजह है कि काफी सारी अभी तो हम सिर्फ वायदे कर रहे हैं, करके दिखाने वाली बात तो थोड़े दिनों बाद आएगी। अगर आज से 1 साल बाद आप आएंगे तो फिर आपको हम अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे, जैसे मोदी साहब कहते हैं। बिल्कुल, आप कहने में नहीं, करने में भी विश्वास रखते हैं। सर, आप ये भी जानना चाहेंगे, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में या फिर दूसरे शहरों में कहाँ आ रहे हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? हम पहली बात तो NCR के फोकस नहीं करते कहीं भी, और दूसरा बात यह है कि हमारे मन में ये बिल्कुल शौक नहीं है कि बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, पर हमें एक्सीलेंस का बहुत शौक है। इसलिए हमने सेंट्रल पार्क 2 में भी, सेंट्रल पार्क 1 में भी एक्सीलेंस का बहुत ध्यान दिया है। इसके बाद सेंट्रल पार्क 3 आ रही है सोना रोड में, वो लगभग 500 एकड़ की प्रोजेक्ट होगा। CNBC आवाज पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया सेंट्रल पार्क किस तरह से जो NCR के आसपास के जो होम बायर्स है उनकी घर की जरूरत को पूरा करेगा। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगली बार आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नई डेस्टिनेशन के साथ। नमस्कार।